चूरू बार काउंसिल चुनाव में अध्यक्ष पद पर पहली दफा महिला प्रत्याशी मैदान में 13 दिसंबर को होंगे मतदान। राजस्थान हाई कोर्ट सहित प्रदेश की करीब 230 बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। चूरू बार एसोसिएशन के लिए भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर को यहां नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम करीब तय हो चुके हैं। चूरू बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार इसलिए भी खास हैं क्योंकि यहां पहली दफ़ा किसी महिला एडवोकेट ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। अध्यक्ष पद के लिए महिला प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतरने का अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट गजेंद्र खत्री ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट गायत्री सैनी और निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सैनी ने नामांकन किया है। दोनों के बीच यहां सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए रतन बरोला, अभिषेक सैन, भूपेंद्र बेनीवाल ने पर्चा भरा है। महासचिव पद के लिए संजय खान का एकमात्र पर्चा दाखिल हुआ है। सचिव पद के लिए महेश थालोड़ और कैफ खिलजी ने नामांकन दाखिल किया है। खत्री ने बताया कि 8 दिसंबर को 2 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस कर सकता है। अधिवक्ता मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन 10 दिसंबर को शाम 4 बजे किया जाएगा। 13 दिसंबर को मतदान के बाद इसी दिन मतों की गणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। देखिए सर, आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। आज शाम को 4 बजे तक फॉर्म जमा करवाने थे। तो चूरू बार के चुनाव 13 दिसंबर को और 9 तारीख तक जो ये शपथ पत्र है वो देने का अंतिम दिन है। आज जो फॉर्म भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए 2 फॉर्म भरेंगे, नरेंद्र सैनी और गायत्री सैनी, और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 फॉर्म भरे गए हैं, रतन बरोला, अभिषेक सैन और भूपेंद्र बेनीवाल। और महासचिव पद के लिए संजय खान का एकमात्र फॉर्म आया है। सचिव पद के लिए 2 फॉर्म अप्लाई किए गए, महेश थालोड़ और कैफ खिलजी, और एक कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए फॉर्म अप्लाई है। चुनाव 13 दिसंबर को 11 बजे से शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक इसकी वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन 9 तारीख को, नामांकन 8 तारीख को वापस ले सकते हैं। मतदान वही व्यक्ति कर पाएंगे जो चूरू बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और जो शपथ पत्र देंगे, इस बात का शपथ पत्र देंगे कि हम किसी अन्य बार के मेंबर नहीं हैं, वो व्यक्ति अपना मतदान कर पाएंगे। मोबाइल से इस ऐप से महिलाओं की मदद के लिए तुरंत पहुंचेगी नीली वर्दी पुलिस। डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लो। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए चूरू पुलिस अब एक ऐसा ऐप डाउनलोड करवा रही है जिससे किसी भी तरह की मुश्किल में आई महिला को तुरंत पुलिस सहायता मिल सकेगी। चूरू शहर में नीली वर्दी की महिला पेट्रोलिंग पुलिस इस ऐप के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी भी दे रही है। दरअसल संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस ने सरकारी ऐप राजगोप सिटीजन पर नीड हेल्प नया फीचर जोड़ा है। संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता मांगने पर तत्काल पुलिस की सहायता इस ऐप के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। एसपी जय यादव ने इस संबंध में अधिकाधिक राजकोप सिटीजन ऐप को डाउनलोड करने और आमजन को डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस का एक नियंत्रण कक्ष रहेगा जिसके माध्यम से ऐप पर आने वाली शिकायत की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम उस पर कार्यवाही करेगी। कालिका पेट्रोलिंग टीम की नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि हालांकि जिनकी एसएसओ आईडी है वे महिलाएं राजकोप सिटीजन ऐप नीड हेल्प से सीधे जुड़ जाएगी, लेकिन जिनके पास एंड्रॉयड आदि की सुविधा नहीं है या फिर उन्हें कोई भी समस्या आ रही है तो वे पुलिस को सीधे 1090 पर कॉल कर सकती है। पुलिस किसी शिकायत पर महिला को राहत प्रदान के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी। चूरू में करीब 800 छात्राओं, युवतियों और महिलाओं के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कर जोड़ा गया है। डाबला गांव के पास एबीवीपी पूर्व नगर मंत्री की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू के डाबला गांव के पास एबीवीपी पूर्व नगर मंत्री की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी की 5 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद सदर थाना पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी अमित उर्फ मितला को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ मितला को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था, जिस पर एसपी ने 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने शुक्रवार शाम 7 बजे करीब बताया कि आरोपी बूटिया निवासी अमित उर्फ मितला को गिरफ्तार किया था, जिसे 5 दिन के रिमांड पर लेने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के डावला गांव के पास 1 अक्टूबर की रात को एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री 28 वर्षीय नरेंद्र प्रजापत का पुरानी रंजिश को लेकर अमित कस्वां उर्फ मितला, शुभम ढाका और हितेश कुमावत ने लाठी और सरियों से पीटकर मर्डर कर दिया था। पुलिस ने नरेंद्र के चाचा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में हितेश कुमावत और अमित कस्वां उर्फ मितला को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। अब मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी शुभम ढाका की तलाश की जा रही है, जिसे भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डावला रोड पर 1 तारीख की रात को घटना हुई थी, जिसमें नरेंद्र प्रजापत को लाठी और डंडों से मारपीट करके जिससे उसकी हत्या हो गई थी, जिसमें दूसरा नामजद अभियुक्त मितला, अमित उर्फ मितला बूटिया का रहने वाला था, जिसको गिरफ्तार किया। 5 दिन की रिमांड पर था, जिसको रिमांड अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने न्यायिक परीक्षा में जेसी फरमाया, जिसे जेल चूरू में दाखिल करवाया गया। सड़क सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता अभियान को लेकर राजकीय लोहिया कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम 300 स्टूडेंट्स को बनाया गया अग्रदूत। चूरू जिले में सड़क सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता अभियान के तहत राजकीय लोहिया कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना था। आवास फाइनेंस, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, जिला पुलिस और राजकीय लोहिया कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 स्टूडेंट्स को सड़क सुरक्षा अग्रदूत चयनित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। एसपी जय यादव ने अग्रदूतों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और यातायात नियमों की पालना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं 2047 तक सड़क हादसों रहित राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के अनुदेशक भरतराज गुर्जर ने अभियान के बारे में बताया कि सोसाइटी अब तक 10 लाख लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर चुकी है तथा 90,000 से अधिक सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाकर उन्हें हेलमेट वितरित कर चुकी है। आवास फाइनेंस के आर्थिक सहयोग से 18,000 अग्रदूत पहले ही बनाए गए हैं। कार्यक्रम में वाहनों के नियंत्रण और सुरक्षा उपकरण, गति सीमा, लैंड ड्राइविंग, सड़क की भाषा, सिग्नल, सड़क पर सावधानी, रोड साइन और मार्किंग के साथ साथ ड्राइवर के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय लोहिया कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू शर्मा ने की। प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि चूरू में दुपहिया वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करते हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने शहर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात नियमों की पालना में अभियान चलाकर बगैर हेलमेट वाहन चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बातें करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की। एसपी जय यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम बने हुए हैं उनकी पालना करें और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत सहायता करें। इसके लिए सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम और प्रशंसा पत्र भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपदाओं में जितनी मृत्यु नहीं होती, उससे अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। एसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी जागरूक होकर ही की जा सकती है। अगर कोई घायल हो जाए तो उसकी कैसे मदद करनी है, कुछ सामराथियन बन के अगर किसी घायल को समय पे पहले 1 घंटे में गोल्डन आवर में अस्पताल में पहुंचा दिया जाए तो जो मदद कर रहा है उससे कोई पूछताछ भी नहीं करी जाएगी, उसको 10,000 रुपये और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। तो जो भी घायल हो उसकी मदद करें और जो नियम बने हुए हैं सड़क सुरक्षा के उसकी पालना करें, क्योंकि जो देखा जा रहा है जो मृत्यु हो रही है ज़्यादातर जो आपदा में मृत्यु होती है उससे ज़्यादा तो दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है और इससे आसानी से बचा जा सकता है अगर हम जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनकी अच्छे से पालना करें। तो ये जागरूकता से ये चीज़ कम हो सकती है। खाली पुलिस परिवहन विभाग चालान बनाए वो खाली आखिरी ऑप्शन होता है। सबसे पहले तो जागरूक रहेंगे हम, तो उससे निश्चित तौर पर हादसों में कमी आएगी, मृत्यु कम होगी, क्योंकि जिस परिवार का कोई सदस्य घर से चला जाता है तो उसमें जो पीड़ा बीतती है वही समझ सकता है। तो उसे हम समझें और हम प्रयास करें कि जितना हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे उससे हम अपनी भी सुरक्षा कर रहे हैं और दूसरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। गांव रामपुरा के पास बस से गिरे युवक की इलाज के दौरान मौत, सदर पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव रामपुरा के पास एक निजी बस से गिरकर घायल हुए 22 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
सदर थाना पुलिस ने शुक्रवार को मृतक का राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने शाम 6 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सरदार शहर निवासी 22 वर्षीय मोहित सैनी चूरू की सैनी समाज संस्थान में बैंक कंपटीशन की तैयारी करता था। वह रोजाना सरदार शहर से चूरू आना जाना करता था। 2 दिन पहले बुधवार को वह निजी बस से सरदार शहर जा रहा था, तभी रामपुरा के पास निजी बस की लापरवाही से मोहित चलती हुई बस से गिर गया। घायल को राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि इस मामले में श्रवण कुमार सैनी की रिपोर्ट पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। एबीवीपी ने अंबेडकर पुण्यतिथि पर राजकीय लोहिया कॉलेज से निकाली समरसता संदेश यात्रा। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय लोहिया कॉलेज से शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर समरसता रैली निकाली। कलेक्ट्रेट के अंबेडकर मूर्ति स्थल तक निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट 250 फीट तिरंगा लेकर निकले। एबीवीपी पदाधिकारियों ने दोपहर करीब 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थी परिषद देश भर में इस दिन को समरसता दिवस के रूप में मनाती है और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जन चेतना का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि समरस समाज के निर्माण के लिए देश भर में युवाओं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है। भेदभाव मुक्त समाज, समृद्ध और सशक्त भारत की मूलभूत आवश्यकता है। समरस कैंपस से समरस समाज से समृद्ध भारत तक की यात्रा विद्यार्थी परिषद युवाओं के माध्यम से पूरे देश भर में कर रही है और करेगी, जिसके निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा लोहिया कॉलेज से अंबेडकर प्रतिमा कलेक्ट्रेट सर्किल तक की ये यात्रा आज हमने निकाली है, जिससे पूरे चूरू जिले में समरसता का संदेश हमने दिया है। आपका नाम? कुलदीप सिंह जागव, जिला संयोजक चूरू। गांव खींवासर में जमीनी विवाद में लाठी कुल्हाड़ी से हमला, 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल। चूरू के भालेरी थाना अंतर्गत गांव खींवासर में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। घायलों के रिश्तेदारों ने शाम करीब 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि खींवासर निवासी 60 वर्षीय कन्हैया लाल, 19 वर्षीय माया, 45 वर्षीय रामअवतार, 30 वर्षीय इंदिरा और 17 वर्षीय लक्ष्मण शुक्रवार को अपने घर से बाहर जा रहे थे। तभी परिवार के ही पवन, ओम प्रकाश और नरेंद्र आदि ने जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी और लाठियों से उस पर हमला कर दिया। घायलों ने बताया कि उनका जमीन के रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। बहरहाल घायलों का इलाज जारी है। गांव बूंटिया के पास 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोग घायल, जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के बूंटिया गांव के पास शुक्रवार को 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को गांव के लोगों ने निजी वाहन से राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां एक घायल की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव के लोगों ने बताया कि 62 वर्षीय हैतराम और 50 वर्षीय प्रताप जोगी बाइक पर चूरू से गांव बूंटिया जा रहे थे। तभी गांव का 16 वर्षीय अंकित गांव बूंटिया से अपने पिता को लेने के लिए बाइक पर चूरू आ रहा था। तभी गांव से निकलते ही दोनों बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में अंकित, हैतराम और प्रताप तीनों घायल हो गए। घायलों को गांव के ही लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। 50 वर्षीय प्रताप की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया।